मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं सिर्फ 9 साल की थी और स्कूल जाया करती थी। उसी स्कूल में मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा परम भी पढ़ा करता था। मेरे पिता और परम के पिता की हमेशा से ख्वाहिश थी कि बच्चों के बड़े होने पर हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। ये बात मैं और परम भी खूब अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उस वक्त शादी करना हमारे लिए सिर्फ एक गुड्डे गुड़ियों का खेल था। एक दिन मेरे पिताजी किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे कि वापस लौटते वक्त अचानक उनकी एक ट्रक से टक्कर हुई और मौके पर ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और पिताजी के गुजर जाने के कुछ दिन बाद ही वो अपने ससुराल के घर को छोड़कर मुझे लेकर अपने मायके चली आई। अब सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही मेरी माँ मुझे अपने ससुराल घुमाने ले जाती है। खैर, वक्त इसी तरह पर लगाकर उड़ता रहा। मैं और परम जवान हो गए। अब जब भी मेरा उससे सामना होता तो मैं उसे देखकर नजरें झुका लेती। वो बहुत खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुका था। मैं उससे अब शर्माने लगी थी। परम के पिता गांव के एक ईंट भट्टे पर मुनीमगिरी का काम करते थे और पास में थोड़ी सी जमीन भी थी। थोड़ा बहुत गुजारा उससे भी हो जाता था। खेती बाड़ी में परम को अक्सर पिता का हाथ बटाना पड़ता था, लेकिन घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, जिसके चलते वो 10वीं क्लास से ज्यादा ना पढ़ सका। उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और शहर आकर एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। 2 साल तक वो मुझे कहीं दिखाई ना दिया। फिर एक दिन अचानक हमारे घर आया तो मम्मी ने बहुत खुशी से उसका स्वागत किया और खूब आवभगत की। मैं उसको देखकर खुशी से फूली ना समा रही थी, जैसे बरसों का इंतजार आज खत्म हो गया हो। मम्मी ने मुझे खाना पकाने को कहा और खुद उससे बातें करने लगी। मैंने थोड़ा कान लगाकर धीरे से सुना तो वो कह रही थी, बेटा, मुझे दीपा की शादी की बड़ी फिक्र है। जाने कब अच्छा घर मिले और कब इसकी शादी हो, वगैरह वगैरह। मैंने देखा वो मम्मी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, जैसे कोई किसी का कहा दिल के कानों से सुनता है। वो समझ गया था कि दीपा की मम्मी उसको क्या पैगाम देना चाहती है। लड़की की माँ और उससे ज्यादा क्या खुले लफ्जों में कह सकती थी। घर जाकर उसने अपनी माँ से जिक्र किया कि वो आंटी के घर गया था और वो अब अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। उसने माँ से कहा, मम्मी, मेरे पिता और दीपा के पिताजी के सपने को पूरा करने का समय आ गया है। तुम देर ना करो, पिताजी को लेकर जल्दी जाओ। मेरी और दीपा की शादी की बात पूरी तरह से पक्की कर दो। जब परम की मम्मी ने बेटे के मुंह से ये शब्द सुने तो वो आग बबूला हो गई। बोली, हरगिज नहीं, मुझे और तेरे पिताजी को ना तो वो तेरी आंटी पसंद है और ना ही उसकी बेटी दीपा। क्या फायदा होगा वहाँ शादी करा के? उसका बाप भी इस दुनिया में नहीं है, बस खाली पीली आकर बैठ जाएगी यहाँ। मैं तेरी शादी अपनी भतीजी नेहा से कराऊंगी। नेहा परम को बिल्कुल भी पसंद ना थी, लेकिन माँ के गुस्से को देखकर खामोश हो गया और कुछ दिन माँ के पास रहकर वापस शहर अपनी नौकरी पर आ गया। जब परम की माँ हमारे घर काफी दिन ना आई तो एक दिन मम्मी खुद ही उनके घर चली गई और पूछा कि क्या तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी दीपा से करोगे? मुझे अब अपनी बेटी की शादी करनी है। मेरी बिटिया अब बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द बेटी अपने घर बार की हो जाए तो मैं चैन की सांस लूं। मम्मी की बात सुनकर परम की माँ के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, तुम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दो। मैं अपने बेटे परम की शादी अपनी भतीजी से कराऊंगी। तुम इधर की आस मत रखना, बिना वजह अपना वक्त बर्बाद करोगी। मायूस होकर मम्मी वापस लौट आई। परम की माँ का ऐसा जवाब होगा मेरी मम्मी ने कभी सोचा भी न था। परम की मम्मी से टका सा जवाब सुनकर मेरी मम्मी ने फौरन दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही मम्मी को मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया और उन्होंने शादी की तारीख तय करने में देर न की। फिर चट मंगनी और पट बया हो गया। शादी के रोज मैं इतना रोई कि बेहोश हो गई। मुझे खबर न रही कि मेरी शादी हो रही है। इसी हाल में एक बेजान मूर्ति की तरह सजा संवार कर मुझे विदा कर दिया गया। इत्तेफाक से जिस लड़के से मेरी शादी हुई वो उसी फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर था, जहां एक छोटे से वर्कर की हैसियत से परम काम करता था। परम को खबर न थी कि मेरे पतिदेव भी इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो उसको नहीं पहचानता था क्योंकि कभी आमना सामना ही नहीं हुआ था। हाँ, एक दिन मैं अपने पति के साथ फैक्ट्री के करीब एक दुकान पर गई। जब हम दुकान से बाहर निकले तो अचानक मेरी नजर परम पर पड़ी।
तुरंत ही उसकी नजर भी मुझ पर पड़ गई। वो रोड के पार चाय की एक छोटी सी टपरी पर चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर तुरंत नजर फेर ली, लेकिन मैं हैरान और गुमसुम होकर उसको देखती रही कि मेरे पति राकेश ने सवाल किया, क्या देख रही हो? मैंने कहा कि ये मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। मेरे पिताजी और इसके पिताजी बहुत सच्चे और पक्के दोस्त हुआ करते थे। ये सुनकर राकेश उसके पास गए। हालचाल पूछने के बाद उसे अपने घर आने को कहा। हमारा घर फैक्ट्री के नजदीक ही था, लिहाजा वो उसको साथ ही ले आए। मुझे कहा कि खाना बनाओ, तुम्हारा अजीज हमारे घर आया है। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। दिल में खुश भी थी कि मेरे पति ने मेरे जानने वाले को इतनी इज्जत दी, लेकिन थोड़ा उदास भी थी। इतने दिनों बाद अपने मनचाहे इंसान को देखा था। परम और राकेश दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे। खाना तैयार हो गया तो मैंने खाना लगा दिया। दोनों ने खाना खाया और फिर परम दोबारा आने का वादा करके चला गया। अब मुझे उसका इंतजार रहने लगा। एक रोज यूं ही मैं खामोश अपने ख्यालों में गुम बैठी थी। राकेश ने मुझे आवाज लगाई, लेकिन मैं ना सुन पाई। उसने दोबारा पुकारा। जब जवाब ना मिला तो उसने चीख कर कहा, किसके ख्यालों में खोई हो कि इस दुनिया में हो ही नहीं? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? घबराकर मैंने राकेश की तरफ देखा। उसकी निगाहें खुश नहीं थी। मेरी इस हरकत पर वो बहुत गुस्सा हो चुका था। बहरहाल फिर बात आई गई हो गई। लेकिन इस वाक्य के 2 हफ्ते बाद एक दिन राकेश छुट्टी के वक्त घर आए तो परम भी उनके साथ ही था। अचानक परम को सामने देखकर मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। राकेश ने महसूस कर लिया कि परम के आने से मुझे दिली खुशी मिलती है। बस यही वो खतरनाक लम्हा था जो मेरे जीवन साथी ने पकड़ लिया। ये लम्हा नुकीले कांटे की तरह उसके दिल में चुभ कर रह गया। अब वो रोज किसी न किसी बहाने परम का जिक्र निकाल लेता और फिर सवाल करता, सच कहो, शादी से पहले तुम किसी से प्यार तो नहीं करती थी? क्या कभी किसी का ख्याल दिल में बसाया था? बस ऐसी ही बातें कर करके उसने मुझे और खुद को एक दिमागी मरीज बना दिया। मैं उस दिन को कोसने लगी जब अचानक परम का हमारा सामना हुआ था और राकेश उसको घर लाए थे। अगर ऐसा ना होता तो मेरी अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी को घुन ना लगते। बुरे दिनों को आना होता हो तो आ जाते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। एक दिन राकेश ने मुझसे किसी बात पर चिढ़कर मुझे थप्पड़ मार दिया और खुद घर से चला गया। मैं गुमसुम बैठी थी कि उसी वक्त अचानक परम आ गया। आते ही राकेश के बारे में पूछने लगा। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन न जाने कैसे मेरे आंसू गिरने लगे। वो घबरा गया। पूछा, तुमको क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। बस यूं ही मम्मी की याद आ रही थी। वो जिद करने लगा, सच बता दो, क्या बात है? इतने में मेरी सास कमरे से बाहर आई। परम को देखा तो हम दोनों को शक की निगाहों से देखने लगी और फिर हम दोनों को खूब बातें सुना दी। मेरी सास की कटी जली बातें सुनकर परम घबरा गया और उल्टे कदमों लौट गया। उस दिन के बाद मेरा मन कुछ अजीब अजीब सा रहने लगा। अब किसी पल चैन नहीं आता था। सोचती थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। बेशक मैं परम से मोहब्बत करती थी, वो भी मुझको पसंद करता था, मगर हमारा ये रिश्ता और ताल्लुक बिल्कुल पाक व साफ था। सोचती थी, काश परम की मम्मी उस वक्त मेरी शादी परम से हो जाने देती तो आज मुझे सारे जहां की खुशी मिल जाती। मगर उस औरत की जिद ने हम 2 दिलों की खुशियों को घुन लगा दिया था। अब शादीशुदा थी, मजबूर थी, लेकिन अब अपने घर को किसी तौर पर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी सोचती थी कि परम को मना कर दूं कि वो हमारे घर ना आया करे। उसका आना अब मेरे लिए सख्त नुकसान और बर्बादी का कारण भी बन सकता था। परम भी उन दिनों कुछ बेचैन सा था। मुझे रोता देखकर वो परेशान रहने लगा था। तभी एक दिन दोबारा उस वक्त आया जब राकेश फैक्ट्री के काम में बिजी था। उस दिन राकेश ने मुझे बहुत मारा था और मैं मैले से कपड़ों में बैठी चूल्हे की राख कुरेद रही थी। अचानक परम को देखकर खुद के आंसू न रोक पाई, बल्कि फूट फूट कर रोने लगी। वो और परेशान हुआ, पूछने लगा, सच बताओ क्या बात है? उस रोज भी मैं आया तो तुम रो रही थी और आज भी, आखिर मामला क्या है? मैंने बताया कि राकेश और उसकी माँ मुझ पर शक करने लगी है। बात बेबात उल्टी सीधी बातें करती हैं और मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक करती है। परम पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया और बोला, तो तुम राकेश से तलाक ले लो।
ऐसी दर्द भरी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है। भगवान के लिए तुम चले जाओ परम। मैंने हाथ जोड़ दिए। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बनी हुई है। अगर तुम बार बार आते रहे तो सचमुच मुझे सास तलाक दिलवा देगी। उसको तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परम कहने लगा, अगर ये जालिम लोग तुम्हें मारते हैं और बिना किसी कसूर के तलाक देते हैं तो दे दे, मैं तुम्हें अपना लूंगा, बेफिक्र रहे। जुल्म सहने से बेहतर है कि उनसे जान छुड़ा लो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक राकेश आ गया और उसने परम के ये सारे शब्द सुन लिए। वो पूरी तरह से गुस्से में आ गई। उसने कहा, परम, तुम्हें मालूम था कि इस वक्त मैं ड्यूटी पर था, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की। इतना कहते हुए राकेश ने पास पड़ी हुई लाठी उठा ली और मुझे अंधाधुंध पीटने लगा। बोला, असल में तुम ही इसके साथ मिली हुई हो। मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को बुलाती हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर उसने लाठी को छोड़कर छुरी उठा ली। इससे पहले कि राकेश मुझ पर छुरी से वार करता, परम ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और छुरी जमीन पर गिर गई। तब मुझे राकेश बेतहासा लातों से मारने लगा। उसने दोबारा छुरी उठाना चाही, मगर परम ने उसके इरादों को नाकामयाब बना दिया। छुरी की छीना झपटी में राकेश ने परम पर छुरी का वार कर दिया, लेकिन खुद का बचाव करते करते अचानक छुरी राकेश की छाती में लग गई और सीधा दिल के अंदर उतर गई। ये इतना भारी वार था कि राकेश तुरंत जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। ये भयानक मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। परम भी भाग निकलने की बजाय चारपाई पर बैठकर हांफने लगा। मेरी सास ने शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और फिर लोग परम को पकड़कर थाने ले गए। वहां उसने सारी बातें बताकर जुर्म कबूल कर लिया और उसको हवालात में भेज दिया गया। फिर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा हो गई, जबकि मेरी माँ की भागदौड़ और अच्छे वकील की पैरवी से मैं सजा से बच गई और बाइज्जत बरी हो गई। मेरी माँ मुझे अपने साथ ले आई। सास ने मुझ पर परम के साथ मिलकर कत्ल का मुकदमा करा दिया था, मगर तहकीकात करने के बाद साबित हो गया कि ये सब इत्तेफाक था और मेरा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था। परम अब जेल की सलाखों के पीछे था और इधर मैं भी हर वक्त गुमसुम सी रहने लगी। राकेश के इस दुनिया से गुजर जाने से 2 महीने पहले मैं उम्मीद से हो गई थी। कुछ महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और बहुत मुश्किलों से जद्दोजहद करके उसकी परवरिश करने लगी। जब मेरा बेटा 8 साल का था तो परम की बाकी की सजा उसकी अच्छाई को जानकर माफ कर दी गई। जैसे ही परम जेल से बाहर आया तो उसने मुझको शादी की पेशकश की, मगर मैंने उसकी पेशकश को रद्द कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जो इल्जाम सही नहीं था लोग उसको सही समझे। बाद में सब यकीनन मेरे बेटे से यही कहते कि मैंने परम से शादी की खातिर अपने पति को कत्ल कराया और अब अपनी आरजू पूरी कर ली। इस तरह मेरा बेटा मुझे हमेशा गलत औरत जानकर कभी माफ नहीं कर पाता। मैंने ममता की लाज रखने की खातिर ये कुर्बानी इसलिए दी कि मैं माँ की मोहब्बत के रुतबे से नहीं गिरना चाहती थी। मैं चाहती थी चाहे सारी दुनिया की नजरों से गिर जाऊं, मगर मेरा बेटा मुझे अपने बाप का कातिल न समझे और मैं अपने बेटे की नजरों से ना गिर जाऊं। आज ये कुर्बानी रंग लाई है और मेरा बेटा मुझे इज्जत के साथ माँ कहकर पुकारता है तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। एक माँ को भला इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं सभी माँ बाप से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अक्सर बच्चे मोहब्बत 2 तरह की करते हैं। एक मोहब्बत वो होती है जिसमें लड़का लड़की ना तो जात देखते हैं ना ही अच्छा खानदान देखते हैं, बस इश्क का भूत सर पर चढ़ जाता है। गैर बिरादरी में मोहब्बत करने या किसी बुरे आवारा लड़के या लड़की से मोहब्बत करने पर माँ बाप बच्चों को खूब मारते पीटते हैं और आखिर में अक्सर उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे घर वालों की इज्जत को दांव पर लगाकर घर से भाग जाते हैं। लेकिन इसमें अक्सर माँ बाप की कोई गलती नहीं होती। वैसे भी माँ बाप बच्चों का ध्यान कहाँ तक रख सकते हैं। और दूसरी मोहब्बत वो होती है जिसमें अपनी ही बिरादरी में लड़का और लड़की किसी को कामयाब और अच्छा जानकर पसंद कर लेते हैं और घर वालों की मर्जी जानकर पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की सोचते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा जानने के बावजूद भी माँ बाप अपनी जिद के आगे बच्चों को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। मैं आप सभी से कहती हूँ और ये मेरा तजुर्बा भी है, ऐसे रिश्ते को माँ बाप को कबूल कर लेना चाहिए और दोनों प्यार करने वालों की शादी करा देनी चाहिए। ऐसा ना करने का रिजल्ट आपके सामने है।
अगर मेरी और परम की शादी घरवाले पहले ही करा देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं ये नहीं कहती कि सभी माँ बाप का फैसला गलत होता है, लेकिन जमाने की रफ्तार यही कहती है। आने वाले कल को क्या होगा कौन जानता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।